नमस्कार साथियों। आपको याद होगा कि आज से ठीक 4 सप्ताह पहले अपने 39वें एपिसोड में हमने चर्चा की थी पुष्टिकरण, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की अद्भुत शक्ति की। इसको चरितार्थ किया जेम्स यूजीन कैरी ने, जो एक कैनेडियन अमेरिकन अभिनेता और हास्य अभिनेता है। 1985 में जब जिम कैरी की उम्र 23 साल की थी, वह एक नवोदित अभिनेता की हैसियत से काम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1997 में ओपेरा के साथ बातचीत के दौरान कैरी ने खुलासा किया कि उन्होंने विजुअलाइजिंग तकनीकों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा, मैं कल्पना करता कि निर्देशक मुझ में रुचि रखते हैं और कहते हैं मुझे आपका काम पसंद है। मैं कल्पना करता था कि मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा था जो मैं चाहता था, और उसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर इससे मैं बेहतर महसूस करता था। यही नहीं, कैरी ने उन्हीं दिनों में अपने नाम एक चेक लिखा, $10 मिलियन का, $1 करोड़, और उस पर तिथि डाली थैंक्सगिविंग 1995, यानी अक्टूबर-नवंबर 1995 की। उन्होंने इसे अपने बटुए में रखा और वहां यह सालों साल रहा। उसके चिथड़े हो गए, पर कैरी के मस्तिष्क में तो हमेशा वो एकदम कुरकुरा रहा। और फिर थैंक्सगिविंग 1995 से ठीक पहले कैरी को मिली फिल्म डम्ब एंड डम्बर, और उसका पारिश्रमिक $10 मिलियन। दोस्तों, यह मानना कि इन तकनीकों ने कैरी को दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बना दिया, हास्यास्पद होगा। कैरी ने भी कहा कि आप केवल कल्पना करके सफलता नहीं पा सकते। सफलता की असली कुंजी कड़ी मेहनत है। मित्रों, ये तकनीकें आपको प्रेरणा देती हैं, दिशा देती हैं और आपके प्रयासों को अकल्पनीय गति देती हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाती है हमारी आज की चुनौतीनुमा टिप। क्या आप अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे मैं तो बहुत छोटा हूं, या बहुत बूढ़ा हूं, बहुत थका हुआ हूं, यह तो असंभव है, मेरे पास समय नहीं है, या पैसे नहीं है, आदि। ऐसे शब्दों से बचकर आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, यह अनुभव करने के लिए इन शब्दों का 30 दिनों तक उपयोग न करने का संकल्प लें। इसे और विस्तार में समझेंगे अपने अनुस्मारक के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें।
या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशिष्ट योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। साथियों, जब आप नकारात्मक शब्दों या वाक्यों के प्रयोग से बचते हैं तो आपको मिलते हैं यह 4 लाभ। नंबर 1, जागरूकता बढ़ती है। Awareness grows. सक्रिय रूप से इन सीमित शब्दों से बचकर आप अपने आंतरिक विचारों और उन बहानों के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं जो आप अपने लिए बना सकते हैं। यह जागरूकता उन पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम हो सकती है। नंबर 2, परिप्रेक्ष्य में बदलाव आता है। Perspective shifts. जब आप बहुत कम उम्र या असंभव ऐसे शब्दों का प्रयोग बंद कर देते हैं तो यह चुनौतियों को अवसरों में बदल देता है, सीखने और आगे बढ़ने के अवसर। इससे आप सकारात्मक और मानसिक रूप से अधिक साधन संपन्न महसूस कर सकते हैं। नंबर 3, फोकस बेहतर होता है। Focus gets better. जब आप समय नहीं है जैसे शब्दों को अपनी शब्दावली से हटा देते हैं तो आप अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आपके लिए अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करना आसान हो जाता है। यह भी संभव है कि आप अपने समय के उन हिस्सों की खोज कर सकते हैं जिन्हें आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जिन्हें आपने पहले अनदेखा कर दिया था। और नंबर 4, प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है। Motivation gets a boost. मैं वह नहीं कर सकता या मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी बातें कहने से अक्सर संभावनाएं शुरू होने से पहले ही बंद हो जाती है। इन वाक्यांशों से बचने से रचनात्मकता जग सकती है और आप वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। उन संसाधनों की तलाश करने के लिए प्रेरित होते हैं जिन पर आपने विचार ही नहीं किया होगा। पर हाँ, कुछ बारीकियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि केवल भाषा बदलने से अंतर्निहित मुद्दे या बाधाएं दूर थोड़ा ही हो जाएंगी। सही बात है। इसके लिए तो यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना और ठोस कार्रवाई, ये सब आवश्यक है। परंतु एक निर्धारित अवधि के लिए सीमित भाषा के उपयोग से परहेज करने से आप अधिक आशावादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसे जब आप लक्ष्य निर्धारण और सक्रिय कार्यों के साथ जोड़ते हैं तो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस चुनौती के क्रियान्वयन के तरीकों की। सबसे पहले नंबर 1, छोटी शुरुआत करें। Start small. आपके द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सीमित शब्दों में से 1 या 2 पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। इससे यह अभ्यास और अपनी प्रगति को ट्रैक करना आपके लिए आसान होगा। नंबर 2, जागरूक बने। Become aware. दिन भर सक्रिय रूप से अपनी बातें सुने, ये चाहे दूसरों के साथ आपकी बातचीत हो या आपका आंतरिक संवाद। जब भी आप इन सीमित शब्दों का उपयोग करने लगे तो ध्यान दें और खुद को पकड़ने के लिए सचेत प्रयास करें।
और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, संदर्भ को समझें और सतह से नीचे उतरें। Understand the context and get beneath the surface. नकारात्मक शब्दावली को खोखली सकारात्मकता से बदलने से बहुत लाभ नहीं होगा। सीमाओं पर काबू पाने के तरीके तलाशते समय उनके बारे में खुद के प्रति ईमानदार रहना अधिक महत्वपूर्ण है। केवल सीमित शब्दों को हटाना पर्याप्त नहीं है, समाधानों पर भी ध्यान दें। 30 दिन का यह अभ्यास निस्संदेह एक लाभदायक क्रिया होगी। हालांकि वास्तविक बदलाव आएगा सक्रिय रूप से समाधान खोजने और अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने से। बहुत छोटा हूं या बहुत बूढ़ा हूं जैसे वाक्यांशों से बचना ज्यादा कठिन नहीं है। इनसे बचने वाली मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरणादायक कथाएं पढ़िए। बहुत थका हुआ हूं कहने के बजाय सकारात्मक पुष्टियों का अभ्यास करें। इस पर हम 39वें एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पर जब कुछ स्थितियां वास्तव में ऐसी हों जो असंभव या समय नहीं है ऐसे शब्दों की मांग करें तो आप क्या करेंगे? इसका विकल्प क्या है, देखते हैं। असंभव कहने के बजाय आप पूछ सकते हैं कि मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूं। समय नहीं है कहने के बजाय आप समय बचाने वाली रणनीतियों के विषय में सोच सकते हैं। पैसा नहीं है कहने के बजाय आप आय उत्पन्न करने के वैकल्पिक संसाधनों या तरीकों का पता लगा सकते हैं। सक्रिय कदम उठाकर आप स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। जॉन मैक्सवेल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, लगातार नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति स्वयं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित नहीं कर सकता। तो साथियों, अभी स्वीकार करें यह चुनौती और चलते रहें शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए नमस्कार।